प्रशासन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम साहब राजनीतिक षड्यंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये गलत है। आप यहाँ पर एक सेवक के रूप में आए हैं, शासन करने वाले के तरफ आप इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। आप यहाँ की राजनीति क्या है, इससे आपको लेन देन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के आप एक पदाधिकारी हैं, आप अपने काम को कीजिए। और कोई आपको राजनीतिक रूप से प्रेशराइज करता है या लाया है, वो ठीक है, क्या किया नहीं किया, लेकिन अब आपको स्वतंत्र रूप से इस डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी गरिमा उसको बनाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, न कि आप किसी के लिए काम कीजिए। हम लोगों ने कल आवेदन दिया, उन्होंने बोला PWD में जा करके इसको चेक कीजिए, इसको दीजिए, जाके MEO के यहाँ दीजिए। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं किएगा, हमारे ऊपर इतना नियम कानून क्यों? हम लोग क्या कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो अरेस्ट कीजिए, FIR कीजिए। राष्ट्र गुणगान करना इस देश में क्या गलत है? किस चीज़ का आवेदन देने गए थे जो कि इस तरह का व्यवहार किया गया? सुनने में आया कि आपने मीडिया के बीच ये भी कहा है कि SDO के गार्ड ने ही आपको रोक दिया। हालांकि SDM ने भी आपसे मिलने का मतलब इतना भी वो नहीं प्रायोरिटी नहीं दिया कि उनके गार्ड ही आपको रोक दिया और उनसे मिलने नहीं दिए, बोले कि आवेदन कहीं और आगे जाके दीजिए। आखिर वो आवेदन किस चीज़ का? देखिए, आवेदन हम लोगों ने दिया था कि हम लोग तोरण गेट बनाना चाहते हैं, जो रोड के किनारे बनता। आप देखे होंगे धर्म जागरण के लिए लगभग 2 महीना से गेट लगा हुआ है सिकंदरा रोड में और खैरा रोड में। हमारा आवेदन जब हम उससे पहले फ़ोन में बात किए तो बोले 3-4 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह का दिक्कत, इस तरह की बातें। उसके बाद हम लोग जब 7 बजे 6:30 बजे पहुँचते हैं घर पे तो बोलते हैं कि अब थक गए हैं, अब नहीं मिल सकते। अरे SDM साहब का गोपनीय होता है, उस गोपनीय में लोगों को मिलने के लिए जो ऑफिस टाइम पे नहीं मिल पाए तो गोपनीय में मिलने के ही समय होता है, मिलता है, बातों को रखता है, अपने अधिकारी को बुला करके डील करता है। तो आप इतना इमरजेंसी इस यात्रा को, आपके कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, आप इसको पीछे खींचने में लगे हुए हैं। हम लोग देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप किसी और को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, देश को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। अरे इस लोकतंत्र में आपका जो टैक्स सिस्टम है, इसी से तो आपका घर चल रहा है। आप किसी और के पीछे क्यों घूम रहे हैं? किसी और के विधायक सांसद बनाने में लगे हुए हैं आप। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और जिस तरह से पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना एजेंडा, तो आपका तो जो देश प्रेम के प्रति, राष्ट्र के और ध्वज के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, ये सब मामला लगातार निकल के सामने आ रहा है। तो क्या किसी पार्टी विशेष को या जो प्रतिनिधि विशेष को ऐसे आदमी जिनको इनसे परेशानी हो रहा है? इस एकदम हो रहा है। जो हम लोग गाँव घूम रहे हैं, लोगों से जो पहले भी 2-2.5-3 साल से जो सामाजिक काम कर रहे हैं, इससे कई लोगों का मनोबल टूटा है। क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो वंश और विरासत की काम राजनीति करते हैं, संघर्ष और सियासत का नहीं करते, इनको जमीनी कोई अनुभव नहीं है। इन लोग का तो ऐसी स्थिति है कि अपने कार्यकर्ता को भी बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब ऐसे लोग जो राजनीति करेंगे तो कहाँ तक सफल होंगे? वो केवल दबाव की राजनीति करते हैं, षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। षड्यंत्र करते आज राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ षड्यंत्र किए। क्या लगता है, हम पहले भी सवाल एक बार आपसे किए थे कि जिसको पूरा चुनाव को चुनाव कंप्लीट कराने का जिम्मा मिलने वाला है, उसी पदाधिकारी के खिलाफ इतना सारा आरोप लगातार लग रहा है, तो क्या ये चुनाव निष्पक्ष होने देंगे ये लोग? मुझे नहीं लगता है कि इनके कार्यकाल में निष्पक्ष होगा, लेकिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो मैं करारा जवाब दूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूं और मैं यहाँ स्वतंत्र हो चुका हूं, ना मैं अधिकारी हूं ना कर्मचारी हूं। ऐसे लोगों को जो भी मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र होगा, मेरे देश के खिलाफ होगा, तो मैं इन लोगों को जवाब देने में सक्षम हूँ। बार बार जो मामला आ रहा है, SDM तक ये मामला जा रहा है, हालांकि उससे भी बड़ी पदाधिकारी जम्मू में उपलब्ध हैं। तो इतना दिन से ये चल रहा है, 12 से शुरू हुआ मामला, अभी लगातार ये सामने आ रहा है और आपको कहीं न कहीं इसको रोकने और प्रताड़ित करने का तरह का मामला, तो ऊपर ये मैंने जानकारी जा रहा है क्या, या उन लोग संज्ञान ले रहे हैं इस मामले? जमुई जिला में इतना बड़ा देश के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और किसी को नहीं पता हो, ये तो ऐसे लोगों से आप लोग पूछे मिलते रहते हैं। हम तो सीधे अब देश के राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी को हम भेज रहे हैं, वो अब देखेंगे। क्योंकि हमको तो इन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ करना चाहिए, थाने के खिलाफ करना चाहिए। किस तरह से क्यों परमिट मांगा तुम? तो इस तरह की चीज़ नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और SDM साहब तो मात्र चेहरा है, इसका षड्यंत्र करने वाला तो कोई और है, जिसके पीछे जांच होना चाहिए कि उसका क्या इस देश के खिलाफ षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जो आप लेकर आप डालने वाले हैं, उसका मुख्य मुद्दा क्या है, क्या मजमून लिखे हैं उसमें? इस देश के खिलाफ जो राजनीतिक, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ जो अपमान किया गया, षड्यंत्र किया गया, उसके खिलाफ हमने लिखा है। और
उनको हम लोगों ने भेजा है। FIR की धमकी दी गई, उसका साक्ष्य हम लोगों ने भेजा है। जो हमारे यात्रा को मिसगाइडेड किया गया, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, उसका सारा साक्ष्य भेजा है। तो हर चीज़ मैंने भेज दिया है। क्या उम्मीद है कि जो ये लेटर आप ऊपर भेज रहे हैं और जिस तरह का अपना सवाल आप उठा रहे हैं, जिस पर जांच हो पाएगा, कार्रवाई हो पाएगी? यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए। उनके बारे में सबको जानता है कि 14 से 16, 17 घंटा तक काम करते हैं देश के मजबूत करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बच पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम बहुत मजबूत है, उनका मंत्रिमंडल बहुत मजबूत है। तो ऐसे इन पे कार्रवाई ऐसे लोगों पे, षड्यंत्रकारी पर होगी, न केवल जो लोग भागी चेहरा बने हुए हैं, सब पर होगा। अलग अलग पार्टी अपना झंडा लेके जिस प्रकार गांव में या शहर में जहां भी उपलब्ध है, सरकार में भी लोग हैं, विपक्ष में है, घूम रहे हैं, आप तिरंगा लेके घूम रहे हैं। तो क्या निर्भय प्रताप जी अब क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या निर्भय जी अब क्लियर करेंगे कि या 25 या 30 अब पावर का जहां तक बात आता है तो चुनावी मैदान में आ रहे हैं क्या? राष्ट्रीय ध्वज के अंदर सभी पार्टी का ध्वज है। सभी संविधान के अंतर्गत सभी पार्टियां फंक्शनल हैं और देश को अपने अपने विचारधारा से, अपने अपने लोगों के लिए मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमने सबसे मजबूत चीज़ राष्ट्रीय ध्वज को उठाया है, क्योंकि इसको अपमानित करने का हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रयास किया गया और ऐसा प्रयास को हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वाभिमान है, आन बान शान है। इस ध्वज से ही हम पूरा दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं, क्योंकि इस ध्वज में बहुत सारा संदेश है, एकता, मानवता, विकास, साहस, शक्ति, उर्वरता, समृद्धि, सत्य और शांति, सभी जो भारत की फिलॉसफी इस तिरंगे में समाहित है। जिस प्रकार से इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है और आपके समर्थक भी अब जानने के प्रयास में है कि क्या निर्भय जी पावर मतलब राजनीति में आकर के इस चीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? राजनीतिक भी विकास का एक अहम मुद्दा है। तो योग्य लोगों को आना चाहिए, कर्मठ लोगों को आना चाहिए, जिसका विजन आना चाहिए, ना कि किसी के पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, उसके बाद वो हैं, उसके बाद बाल बच्चे आएंगे। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वंश और विरासत की राजनीति खत्म करो, संघर्ष और सियासत की राजनीति करो। अगर संघर्ष करने वाले हम हैं तो हमको लोग बढ़ाएगा, हम आएंगे, कोई रोक थोड़े सकता है इस लोकतंत्र में। सोशल मीडिया पर एक सर्वेक्षण चल रहा था जिसमें लगातार निर्भय प्रताप का नाम आ रहा है कि निर्भय प्रताप को ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और उनको विधायक बना के भेजेंगे, कि जो भी अन्य लोगों का नाम आ रहा था उनमें कहीं ना कहीं 2 से 5% तक आते थे, पूरा सफाया हो गया, लेकिन 95% निर्भय प्रताप का नाम आ रहा है। ऐसे लोगों, ऐसे में तमाम जमुई की जनता को क्या कहें? मैं जमुई की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आपको लगता है कि हमारे ऐसे लोग अगर सर्वे में ऊपर हो करके और राजनीतिक मंच पर जा करके विकास कर सकते हैं, तो मैं इसका समीक्षा करूंगा अपने टीम के साथ कि क्या मैं इस चुनाव में उतर करके और देश का विकास, जमुई का विकास कर सकता हूं। ये मेरा अधिकार भी है और लोकतंत्र मुझे पावर भी देता है। यही तो लोकतंत्र का त्यौहार है। और मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा, इसका मतलब है कि मेरा विजन और मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को राष्ट्रवादी जो विचार है, जो मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि अगर ये नौकरी तो हमसे था, लेकिन राष्ट्र से हम हैं, तो इस विचार को जो समझाने में हम लोग इसका मतलब सफल हो रहे हैं। और लोगों को मोटिवेशन, क्योंकि लोग अगर मजबूत हो गए, लोग ताकतवर हो गए, तो सारा तंत्र, ये जो शासक हैं सेवक बन जाएंगे तुरंत। तो लोकतंत्र में लोगों को केंद्र में रख करके उनको पावर, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनका दायित्व सब हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। और ट्रंप को भी समझाने का काम कर रहे हैं कि आप यहाँ जमुई की धरती पर आप जैसा आपके देश के सारे प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से भेज देंगे। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल है। तभी लोग इस तरह का कमेंट कर रहा है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आकर के समाज और राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।